ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और नॉलेज रहें। जनवरी इनटेक जिसके लिए बच्चे सबसे ज़्यादा इस टाइम प्रेपरेशन में लगे, अपने फाइल्स को वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो प्रेजेंटेशन है, इनकम पार्ट हो, फाइनेंस पार्ट हो, हर सेक्शन के ऊपर आई थिंक हर बच्चा काम कर रहा है और इन चीज़ों के ऊपर काम करना अब बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। कनाडा के अंदर जो इस इनटेक का रिजल्ट रहा है सितंबर का, दैट इज़ बिलो 50%। 50% से ज़्यादा बच्चे हैं जो अपना वीज़ा से रिसीव नहीं कर पाए, इंतज़ार के बावजूद, फाइल्स लगाने के बावजूद एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली इसमें बहुत सारी फाइल्स कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पे लगी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये गलतफहमी थी, एजेंट्स को गलतफहमी थी कि कनाडा को सिर्फ 6 सीट चाहिए। ऐसा नहीं है। इस टाइम सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल हो रहा है बैड एकेडमिक्स के कारण। तो जिन बच्चों का एकेडमिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, अच्छा नहीं है, ईच सब्जेक्ट के स्कोर अच्छे नहीं हैं, बैकलॉग्स ज़्यादा हैं, डिग्री एक्सटेंडेड है, ऐसे बच्चों को कनाडा अवॉइड कर देना चाहिए। मैं सफ़ेद शब्दों में कहूँगा। माइंड करने वाली कोई बात नहीं है, आपको नेगेटिव करने वाली कोई बात नहीं है। मैं सच से आगाह कर रहा हूँ। उसके बाद भी आप अपनी किस्मत ट्राई करना चाहते हैं तो यस, यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन लें और फिर इसको कोशिश करें। उसमें प्रोबेबिलिटी कॉलेजेस वगैरह से ज़्यादा रहेगी अगर आपका एकेडमिक में कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि आप मेन एरियाज़ को छोड़ दें, टोरंटो को छोड़ दें, अपने वैंकूवर को छोड़ दें और ट्राई टू गो फॉर मोर ऑफ अ रीजनल एरिया वेयर दे रियली नीड पीपल। जनवरी इनटेक की जो पॉलिसी वीज़ा को लेके रह सकती है वो हम इसी से सीख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फाइनेंसिस को लेके वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, प्रोग्रेशन को लेके तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करेंगे। सो जहाँ पर बच्चा पैसे बचाने की सोचता है, सिर्फ डिप्लोमास में जाने की सोचता है, उस बच्चे को अब कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ बढ़ना पड़ेगा, उसको मास्टर्स की तरफ जाना पड़ेगा, उसे बैचलर्स प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स वेयर रियली कनाडा नीड्स यू, कि आप वहाँ उस तरफ चलें। और उसको प्रोविंसेस में जाना होगा, उसको सिर्फ टोरंटो वैंकूवर को टारगेट करना बिल्कुल छोड़ना होगा। अगर आप ये चीज़ें अपने प्रोफाइल्स में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो आप हायर सक्सेस रेट की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं बदल पा रहे हो तो डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेकर रिस्क में रह सकते हैं। जनवरी के अंदर जो वीज़ा पॉलिसी रहने वाली है वो सितंबर से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। और अगर इसमें से भी कोई एजेंट या बच्चा अभी तक ना समझ पाए, इतने सारे शोज़ होने के बाद, इतने सारे रिजल्ट देखने के बाद, इतने सारे बच्चों को लाइव सुनने के बाद अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, तो फिर कमी आप में है। आप सच को ही नहीं समझना चाहते हैं। तो अगर आप सच को समझेंगे, सही से सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल्स को लेके क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, एडवाइस लेना चाहते हैं, सलाह जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं, ब्रॉडवे की टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपने हमारे से अप्लाई किया, चाहे नहीं किया, यू कैन स्टिल मेक योर प्रोफाइल असेसमेंट विद अस। तो उसके लिए आप ब्रॉडवे की टीम से कांटेक्ट कर लें। अलग अलग स्टेट्स में हमारे ऑफिसेज हैं। हमारे ऑफिसेज जम्मू, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एंड गुजरात। और दिल्ली ऑफिस, मैं ये भी बता दूं, दिल्ली ऑफिस में मैं ट्यूसडे, आने वाले ट्यूसडे को अवेलेबल रहूँगा। सो जो दोस्त मिलना चाहते हैं वो मुझे न्यू दिल्ली ऑफिस सुबह 10 बजे से लेके इवनिंग 3 बजे तक आके मिल सकते हैं। सो आगे भी इस चैनल के ज़रिए मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।